वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाजरीन खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। आप थंबनेल के ज़रिए तो समझ गए होंगे कि हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम आपको अपनी वीडियो में बताने के लिए जा रहे हैं कि अक्सर लोग लाइल्मी की वजह से, इल्म ना होने की वजह से इमाम साहब के पीछे क़िरात करते हैं। यानी वो जब इमाम साहब क़िरात करते हैं तो उनके पीछे वो क़िरात करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इमाम साहब के पीछे जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमको खामोश खड़ा रहना है, या जैसे इमाम साहब पढ़ते हैं तो क्या हमको भी पढ़ना है। नमाज के अंदर कहाँ कहाँ क्या पढ़ना है इंशाअल्लाह हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो मुकम्मल वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह आपने ये वीडियो देख ली तो आपके समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमको क्या पढ़ना है। तो जब इमाम साहब के पीछे जब हम नमाज पढ़ते हैं, चाहे वो ज़ोहर की नमाज हो, चाहे फ़जर की हो, चाहे मगरिब की हो, चाहे इशा की हो, 5 वक्ता नमाज हो, जब हम इमाम साहब के पीछे खड़े होते हैं, चाहे इमाम साहब ज़ोर से क़िरात करें, चाहे आहिस्ता क़िरात करें, हमको कुछ नहीं पढ़ना है बल्कि हमें खामोश खड़े रहना है। इमाम साहब की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात हुआ करती है। आका इरशाद फरमाते हैं, क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन, इमाम का पढ़ना मुक़्तदी का पढ़ना होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि फ़जर में इमाम साहब, इशा में और मगरिब में जहर से क़िरात करते हैं, बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं तो उसमें खामोश खड़े रहते हैं, और ज़ोहर और असर में इमाम साहब आहिस्ता क़िरात करते हैं तो मुक़्तदी हज़रात क्या करते हैं, वो अपनी क़िरात किया करते हैं। तो 5 वक्ता नमाज में आपको क़िरात नहीं करनी है बल्कि इमाम साहब की क़िरात मुक़्तदी की क़िरात हुआ करती है। और जो लोग मसअला जानने के बावजूद इमाम साहब के पीछे क़िरात करते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म फरमाते हैं कि काश उस आदमी के मुंह में पत्थर हो जो इमाम के पीछे क़िरात करता है। तो ये रिवायत उस आदमी के ताल्लुक़ से है कि जो मसअला जानने के बावजूद भी इमाम साहब के पीछे क़िरात करते हैं। हमने अक्सर लोगों को देखा है, उधर इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं और मुक़्तदी हज़रात इधर अपनी क़िरात कर रहे हैं। अगर आपको ये मसअला मालूम नहीं है तो इस वीडियो से सबक सीखें कि हमें इमाम के पीछे क़िरात नहीं करनी है। हाँ, मसअला रुकू का रहा, सजदे का, तो आपको रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। आपको रुकू की तस्बीह पढ़नी है और सजदे की भी तस्बीह पढ़नी है। और क़ायदे ऊला में और क़ायदे अखीरा में आपको अत्तहियात यानी तशहुद और दुरूद इब्राहीम, दुआए मासूरा वग़ैरह पढ़नी है। मगर क़याम की हालत में आपको क़िरात